दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका ये शरीर बुढ़ापे की तरफ ना बढ़े, आपका ये शरीर कभी बीमार ना पड़े, तो दोस्तों विश्वास मानिए, जिस दिन से आप ये 4 आदत अपना लेंगे, उसी दिन से आप स्वस्थ और निरोग रहना शुरू कर देंगे। ये 100% गारंटी के साथ मैं दावा कर सकता हूँ और दोस्तों मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ। पिछले 25-30 साल से एक टैबलेट का प्रयोग नहीं किया हूँ और भी आप नहीं करेंगे। दोस्तों, जब हमारा शरीर बीमार होता है, कोई भी बीमारी होती है और बीमारी क्यों होती है? वो गलत खान-पान, गलत दिनचर्या। तो जब बीमारी होती है, उस बीमारी के कारण हमारे शरीर में कमज़ोरियाँ आने लगती है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और हम बूढ़े दिखने लगते हैं। अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो ये 4 आदत अपना लीजिए। 4 आदत, वैसे तो ये 4 आदत हमें पूरी ज़िंदगी तक फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन ट्राई के तौर पे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप 3 महीने तक इसे फ़ॉलो कर लीजिए। 3 महीने के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएँगे। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायरॉइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, पेट से संबंधित कोई कमजोरी है, कोई भी बीमारी है दोस्तों, अगले 3 महीने में इसके लिए जो भी दवा आप ले रहे हैं, वो दवा की मात्रा आधी हो जाएगी। ये 4 आदत अपनाते ही अपने आप उस क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका शरीर अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ये बीमारी को खुद ठीक करने लगेगा। दवा की मात्रा 3 महीने में आधी ना हो जाए तो दोस्तों कहना, 3 महीने के बाद अगर आपने फिर इसे 3 महीने फ़ॉलो कर लिया, फिर दवा की जितनी मात्रा थी आधी हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपका शरीर अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको ये सारी बीमारियों के लिए दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि इन्हीं गलतियों के कारण ये सारी लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हुई हैं और ये लाइफ़स्टाइल बीमारियों की जड़ है ये 4 आदत। 4 आदत जिस दिन से आप अपना लिए, सारी लाइफ़स्टाइल संबंधित बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी। तो दोस्तों चलिए एक-एक करके जानते हैं वो 4 आदत क्या है। उन 4 आदत के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहली आदत है दोस्तों, पहला बदलाव जो आपको करना है अगले 3 महीने के लिए, वो बदलाव है रात का खाना। रात का खाना आज के समय में दोस्तों सबके घर में 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है और वो भी हैवी खाना खाया जाता है। हर एक बीमारी की जड़ यही है। तो दोस्तों ये आपको पुरानी परंपरा अपनानी होगी। पुरानी परंपरा क्या थी? बुजुर्गों के समय की क्या थी? वो लोग दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खाते थे। अगर वो कहते थे कि रात में खाना खाएँगे तो कीड़े गिरेंगे, तो इसलिए दोस्तों रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे। 1 घंटा सूर्य डूबने के पहले खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद रात का खाना मत खाइए। सूर्य डूबने का मतलब गर्मी, ठंडी, बारिश सब सीज़न में अलग-अलग होता है। सब सीज़न में अलग-अलग होता है, तो इसलिए आप दोस्तों एक समय निर्धारित कर लीजिए, रात का खाना आप 6 बजे तक खा लेंगे। और 6 बजे तक जब ये खाना खा लेंगे, अगले दिन में कब खाएँगे? अगले दिन आप 10 से 11 बजे दिन में खाएँगे, यानी डेली 16 घंटे का आपको उपवास करता है। इस 16 घंटे का जो उपवास है दोस्तों, ये आपके शरीर को निरोगी बना देगा। इसके 3 बड़े फ़ायदे, पहला फ़ायदा है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हो, आपके शरीर को समय मिल जाता है अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का, अपने आप को साफ-सफाई करने का। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा फ़ायदा ये है, जब आपका उपवास करते हैं तो उपवास के कंडीशन में आपका शरीर का टेम्परेचर कम होता है। शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिस कारण से आपका शरीर अपने आप बीमारी को ठीक करता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब आप उपवास करते हैं इस कंडीशन में दोस्तों, इस कंडीशन में रात के समय जो बीमारियाँ होती, बीमारियाँ नहीं होगी, जैसे ललाट में पेट फूलना, गैस एसिडिटी का बनना, कब्ज़, ये सारी बीमारियाँ आपको नहीं होगी। 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये पहला बदलाव आपको करना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, अगले दिन आपको 10 से 11 बजे। दूसरी आदत जो आपको अपनाना है दोस्तों, आपको 4 से 5 बजे उठ जाना है किसी भी कीमत पर। 4 से 5 बजे उठने के बाद अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है,
तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, गैस एसिडिटी को फिर शांत कर देता है, शरीर में एनर्जी लाता है। अगर आपका पेट खुल के साफ हो रहा है तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों आपको 5 बजे घर छोड़ देना है किसी भी कीमत पर। अब 5 बजे घर छोड़ कर के तीसरा काम जो करना है, तीसरी आदत जो अपनाना है, वो है दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक। ये 5 से 6 किलोमीटर का जो मॉर्निंग वॉक है दोस्तों, हृदय को स्वस्थ रखता है, शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। 5 से 6 किलोमीटर का जो आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करना है। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों आधे घंटे में कवर करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, नहीं तो दोस्तों 20 मिनट में आपको कवर करना है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तब वहीं, घर नहीं आना, बाहर फील्ड में, पार्क में, कहीं पे भी दोस्तों जहाँ पे सूर्य की किरणें आपके शरीर पर डायरेक्ट पड़ती हो, वहीं सूर्य की किरणों में 1 घंटे जम करके आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। अब इसमें क्या करना है, जैसे आपने 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद रोज 50 दंड बैठक करिए, 15 से 20 मिनट कपालभाति करिए, 10 से 15 मिनट का अनुलोम विलोम करिए और लास्ट में 20 से 25 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म करता है। ध्यान करने से दोस्तों दिमाग तेज होता है और हमारे मन से, हमारे दिमाग से द्वेष भावना यानी जलनशीलता खत्म होती है। ध्यान करके दोस्तों हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आपको 20 से 25 मिनट का डेली ध्यान करना है। और दोस्तों उसके बाद जो चौथा बदलाव करना है, जो आज हमारी बीमारी की जड़ है, वो है चिंता, डिप्रेशन। दोस्तों हम जिस भी फील्ड में हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो हमें जम के पढ़ाई करना चाहिए। रिजल्ट की इच्छा ना करिए। जब आप अच्छी से पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप दोस्तों बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस में पूरा समय दीजिए और बिजनेस करने के तरीके से किए, उसमें चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पे समय पे ड्यूटी पे जाइए, ईमानदारी से नौकरी करिए। यानी जहाँ पे आप हैं वहाँ पे ईमानदारी से आप करिए। आपको चिंता, डिप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी सी नींद लेना है। चिंता बिल्कुल नहीं करना है और खुल करके नींद लेना है। नींद लेने के बाद दोस्तों आराम से चैन की नींद शाम को सो जाना है। तो जब आप घर पे शाम को घर पे वापस आएँगे तो हाथ, पैर, मुँह धुलिए, मोबाइल को साइड में रखिए और हाथ, पैर, मुँह धुलने के बाद, खाना-वाना खाने के बाद जब आप बिस्तर पे जाइए तो सबसे पहले पैर में तेल लगा लीजिए शुद्ध सरसों का। उसके बाद नाभि में लगा लीजिए। दोस्तों नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथ पाई जाती है जिससे शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं। और जब आप नाभ में तेल लगाते हैं तो आपके पूरे शरीर का ऑयलिंग हो जाता है। जैसे गाड़ी में आप सर्विसिंग करवाते हैं, उसी तरह से काम करता है। तो नाभ में लगाइए और सर पे 3 अंगों पे तेल लगाइए, सारे चिंता, डिप्रेशन दूर हो जाएँगे और चिंता को छोड़ दीजिए। आपने दिन भी क्या किया, बस ये सोचिए कि अगली सुबह हमारी जो होगी वो दोस्तों खुशियों वाली सुबह होगी। रोशनी के साथ हमारे जीवन में खुशियाँ आएँगी। इस तरह से दोस्तों सोइए, चिंता मुक्त रहिए, सारी बीमारी से आप दूर रहेंगे।